हेलो दोस्तों, आज आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका जो बायो में हम कल पढ़े थे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस टॉपिक का आज आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यू, जो मैं अपने चैनल के प्लेलिस्ट पर अपडेट कर दिया हूँ। उसे आप जाइए और उससे आप अच्छे तरीके से देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, यह आपके जो एग्ज़ाम है नीट का, उसके लिए ये बहुत ही आईएमपी चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके 10 नंबर, हर 3 चैप्टर हैं उसमें से आपके टोटल 21 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 21 फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टोटल जो 3 चैप्टर हैं, इस चैप्टर से आपके 21 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, आपका लगभग ये जो चैप्टर है वो 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका रहेगा केमिस्ट्री में आपको क्या करना है। केमिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे थे यूनिट 9, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, तो इस चैप्टर को आपको आज फिर से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यह बहुत ही आईएमपी चैप्टर है। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, आपने धीरे धीरे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कम से कम आपको एक चैप्टर को आपको 2-2 दिन देना पड़ेगा। 2-2 दिन देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी चीज़ें समझ आएंगी और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आपको 2 दिन देना है इस चैप्टर को और 2 दिन में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन चैप्टर को पढ़ पाएंगे। 2 दिन आप पढ़िए इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से। कल पढ़े थे, इसका जो वीडियो डला हुआ है उसे देखिए, बुक से पढ़िए, आप लिख कर देखिए, एक एक चीज़ों को बना कर देखिए किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, कैसे रहता है। इन सभी चीज़ों को आप बार बार पढ़ते रहिए, देखते रहिए। यह बहुत आईएमपी चैप्टर है। इस चैप्टर से आपका 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्टार्टिंग है, जो कि आपके 11th क्लास में था। इससे पहले हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो उसी से रिलेटेड ये क्या है, बेसिक से थोड़ा ऊपर गया है। हाइड्रोकार्बन्स, इसमें हाइड्रोजन जो जुड़े रहते हैं कार्बन बॉन्ड के साथ, उन सारी स्ट्रक्चरों को दिया गया है। टेलुरिलियम जैसे दिया गया है ना, हेक्सेन दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं, फिनॉल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से दिया रहता है। इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, साइक्लोबेंजीन के स्ट्रक्चर, और बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यह आपके नीट मेंटोरशिप के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टारगेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।